अगले दिन गांव में एक अजीब सी अफवाह फैली। कहा गया कि कलावती, वो बुजुर्ग रहस्यमयी महिला जिसने कई दशकों से गांव से दूरी बना रखी थी, ने रहस्य के पेड़ के बारे में कुछ देखा था। एक सपना, एक दर्शन, या शायद कोई प्राचीन भविष्यवाणी जो सदियों से छिपी थी। रामू और शेखर दोनों ही उत्सुकता से भरे उसके घर गए। कलावती का घर गांव के एक कोने में था, जहां सन्नाटा पसरा रहता था और चारों ओर सूखी जड़ी बूटियों की तेज अजीब सी गंध फैली हुई थी। उसके घर की दीवारों पर अजीबोगरीब नक्शे खुदे थे, जिनमें पुराने प्रतीकों और तारों की चाल का जिक्र था, और कोने में ताड़ के पत्ते पर लिखी जीर्ण शीर्ण पोथियां और प्राचीन किताबें बिखरी पड़ी थीं। हर चीज रहस्यमयी और पुरानी लग रही थी, जैसे वो किसी और समय से जुड़ी हो। रामू, शेखर, मैंने सपने में देखा है, उस बरगद के नीचे एक प्राचीन खजाना है जो केवल सच्चे दिल वाला पा सकता है। लेकिन सावधान, उस पेड़ की रक्षा एक बहुत पुरानी, शक्तिशाली, अदृश्य शक्ति करती है। वो शक्ति हर उस व्यक्ति पर कहर ढाती है जिसकी नीयत में खोट हो, जो लालच से भरा हो। उसके लिए पेड़ एक भयानक जाल बन जाता है जहां से कोई वापस नहीं लौटता। कलावती माँ, हमें वो खजाना चाहिए। बताओ क्या करना होगा। हम कुछ भी करेंगे। मैं अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार हूँ। मुझे वो नक्शा मिला है, क्या वो सच है? कलावती ने एक पुरानी जीर्ण शीर्ण किताब निकाली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था जिसे कोई नहीं पढ़ सकता था। इस किताब में लिखा है कि खजाने को पाने के लिए 3 चीजें चाहिए: साहस, विश्वास और बलिदान। लेकिन रास्ता धोखे और मायाजाल से भरा है। हर कदम पर परीक्षा होगी, हर मोड़ पर जाल बिछे होंगे जो तुम्हारी आत्मा को परखेंगे। उसने एक पन्ना दिखाया जिस पर एक जटिल प्रतीक बना हुआ था, जो शेखर के नक्शे पर बने प्रतीक जैसा ही था। ये प्रतीक हमें सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन इसे समझना आसान नहीं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसे समझने के योग्य हैं। जो इस प्रतीक को समझेगा वही पहला कदम उठा पाएगा। उसने फिर वो पन्ना छिपा लिया। रामू को कलावती की बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि कलावती कोई खेल खेल रही है या उसे भ्रमित कर रही है। उसने पूछा, कलावती माँ, तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम हमें बेवकूफ बना रही हो या तुम हमें अपने किसी जाल में फंसाना चाहती हो? ये सिर्फ कहानियां हैं या कुछ और? रामू, सच्चाई को जानने के लिए साहस चाहिए और मुझ पर विश्वास करने के लिए भी। अगर तुम तैयार हो और तुम्हारी नीयत साफ है तो आज रात हम पेड़ के पास जाएंगे। वहां तुम्हें पहला संकेत मिलेगा, एक ऐसा संकेत जो तुम्हें बताएगा कि तुम सही रास्ते पर हो या नहीं, और तुम्हारे सामने पहली पहेली आएगी। कलावती ने फिर से उस पन्ने पर हाथ रखा जिस पर प्रतीक बना था, और एक पल के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वो कोई गहरा रहस्य छिपा रही हो या वो खुद उस रहस्य का हिस्सा हो। रामू को लगा कि उसने कुछ और भी छिपाया है, कुछ ऐसा जो इस कहानी को पूरी तरह बदल सकता है। क्या कलावती शेखर के नक्शे के बारे में जानती थी? कलावती की बातों में कितनी सच्चाई थी? क्या वो वाकई खजाना ढूंढने में मदद करना चाहती थी या उसका कोई और मकसद था? क्या वो कोई रहस्य छिपा रही थी, और अगर हाँ तो क्यों? क्या वो इस खजाने के बारे में पहले से जानती थी या वो इस पेड़ से जुड़ी किसी प्राचीन परंपरा का हिस्सा थी? शेखर का नक्शा कितना सही था? रामू, शेखर और कलावती ने रात को पेड़ के पास जाने की योजना बनाई। सूरज को इसकी भनक लग गई क्योंकि उसके जासूस पूरे गांव में फैले हुए थे, जो उसे हर छोटी बड़ी खबर देते थे। वह चुपके से उनके पीछे चल दिया। उसकी नीयत खजाने पर थी और वह किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था, भले ही उसे किसी की जान लेनी पड़े। रात के अंधेरे में बरगद का पेड़ पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी विशाल जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई थीं, जो अंधेरे में और भी भयानक दिख रही थीं, और उसकी मोटी शाखाएं आसमान को छू रही थीं, जैसे वे डरावने हाथ हों जो उन्हें अपनी ओर खींच रहे हों या उन्हें फाड़ने को तैयार हों। हवा में साई साई की एक अजीब सी आवाज थी, जैसे पेड़ खुद कोई रहस्य फुसफुसा रहा हो या किसी अदृश्य आत्मा की कराह हो।
और पेड़ की शाखाएं मानो जीवित होकर हिल रही थीं, जैसे वे उन्हें अंदर आने से रोकना चाहती हूँ या उन्हें चेतावनी दे रही हूँ। रामू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी माँ की सुनाई डरावनी कहानियां याद आ रही थीं, जिनमें पेड़ आत्माओं का घर था और उसकी जड़ें नरक का रास्ता। शेखर, ये जगह ठीक नहीं लग रही। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। हमें वापस चलना चाहिए। ये सब मजाक नहीं है। यहाँ कुछ अदृश्य शक्ति है जो हमें अंदर नहीं जाने देगी। अरे अब पीछे नहीं हटना, खजाना हमारे सामने है। सोचा था कि तू बहादुर है रामू, क्या तू इन कहानियों से डर गया? ये सिर्फ हवा की आवाजें हैं। चुप रहो दोनों, हमें किताब के निर्देशों का पालन करना होगा। डरोगे तो खजाना कभी नहीं मिलेगा। ध्यान से देखो, पेड़ तुम्हें बुला रहा है। ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध रखना होगा। कलावती ने अपनी जीर्ण शीर्ण किताब खोली और एक पुराना जटिल मंत्र पढ़ा, जिसकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी गूंज दिल को कंपा रही थी। मंत्र खत्म होते ही अचानक पेड़ की जड़ों के पास जमीन हिलने लगी, जैसे नीचे कुछ हलचल हो रही हो, और मिट्टी ऊपर उठने लगी एक अजीब सी रोशनी के साथ। एक पुराना जंग लगा ताला दिखाई दिया, जो जमीन में धंसा हुआ था और अजीब प्रतीकों से सजा था, जो अंधेरे में चमक रहे थे जैसे वे जीवित हों। देखा रामू, मैंने कहा था ना, खजाना यही है। हम अमीर बनने वाले हैं। हम सब मुसीबतों से बाहर निकल जाएंगे। अब बस इसे खोलना है। इस ताले को खोलने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक साहसी का खून, एक विश्वासी का आंसू और एक बलिदान। ये तीनों चीजें एक साथ पवित्र भावना से अर्पित की जानी चाहिए। कोई भी लालच या स्वार्थ इसे भंग कर देगा और खजाने के संरक्षक तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। रामू ने साहस दिखाते हुए अपना हाथ काटा और खून की कुछ बूंदें ताले पर डाली। ताला हल्का सा चमक उठा और उस पर बने प्रतीक तेजी से जलने लगे, जैसे वे आग पकड़ रहे हों। शेखर ने अपनी माँ की याद में आंसू बहाए और ताले पर डाले। आंसू गिरते ही ताले से एक धीमी रहस्यमयी गूंज सुनाई दी, जैसे पेड़ खुद बोल रहा हो या कोई अदृश्य शक्ति जगा हो। लेकिन बलिदान का मतलब क्या था? कलावती ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया था।